नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका HK क्लासेस में। और कुछ साथी कह रहे थे कि धीरे कराओ या हिंदी में मत करवाओ। तो साथियों, सबको इतनी इंग्लिश नहीं आती है हिंदुस्तान में कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश समझ सके। तो मैं तो जो बाईलैंग्वेज मेथड है उसके हिसाब से पढ़ाता हूँ। हाँ, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, मैं श्योर हूँ। और आप भी ये जानते हैं कि ये आपके लिए क्वेश्चन है कितने इंपॉर्टेंट है, और जल्द से जल्द हम इस सीरीज़ को कंप्लीट भी करेंगे। व्हाट डिड द ग्रीडी नेबर्स डू विद द मील। जो मील थी लेखक के घर में लगी हुई, उसके साथ क्या किया? दे चॉप्ड इट इनटू पीसेस टू यूज एज ए फायरवुड। उन्होंने उस मील को तोड़ दिया, पीसेस में काट दिया, और उससे क्या किया? घर के लिए खाना बना लिया, एज ए फायरवुड उन्होंने यूज़ किया। यानी कि जो भी कुत्ते से संबंधित चीज़ें थी, लोगों को जब धन प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने उससे संबंधित हर चीज़ को तोड़ने की कोशिश की। वट हैपन व्हेन द फार्मर स्प्रिंकल्ड द एसिस ऑन द विदर्ड चेरी ट्रीज। जब ये लोगों ने उस चीज़ को जला दिया तो इसकी जो राख बची थी वो लेखक ने एक चेरी के पेड़ पे छिड़क दी। तो उससे क्या हुआ? ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूजम्स स्प्राउटेड। जो पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ था वो हरा हो गया। यानी कि जो भी कुत्ते से संबंधित चीज़ें थी वो लेखक को फ़ायदा पहुँचा रही थी। हमने देखा कि कैसे कुत्ते की आत्मा थी वो लेखक के सपने में आई, और उसने कहा कि जो पाइन ट्री को काट के वहाँ से खड्डा खोदो, वहाँ से उसको क्या मिला? धन की प्राप्ति हुई। तो जिनके अच्छे दिल होते हैं उनको फ़ायदा कहीं ना कहीं ज़रूर होता है, ये दिखाया गया है। हाउ फार वॉज लियोनेस फ्रॉम द पोइट्स प्लेस। जो लियोनेस जगह है वो कितनी दूर है? तो ये 100 माइल्स है। लियोनेस क्या है? एक इंग्लैंड का इमेजनरी स्थान है, जैसे यूटोपिया है। वट वॉज देयर ऑन द स्प्रे। स्प्रे में क्या था? राइम। वट वॉज अलोंग विद थॉमस हार्डी व्हेन ही सेट आउट फॉर लियोनेस। थॉमस हार्डी के साथ कौन था जब वो यात्रा के निकले? तो यात्रा के लिए निकले तो थॉमस हार्डी अकेले थे। थॉमस हार्डी हमारे 18वीं सेंचुरी की क्या है? नॉवलिस्ट है। हु कुड गेस व्हाट विल हैपन एट लियोनेस व्हेन ही शुड स्टे देयर। किसको पता था कि क्या होगा जब वो कहाँ पहुँचेंगे? लियोनेस। तो किसी को कुछ पता नहीं था। वेयर विल द पोएट गो। पोएट कहाँ जाना चाहता है? लियोनेस। वट टाइम ऑफ द डे व्हेन इट द पोएट सेट आउट फॉर लियोनेस। लियोनेस के लिए निकला तो वो कौन सा समय था? तो रात का, नाइट। हाउ वॉज द वेदर व्हेन थॉमस हार्डी सेट आउट फॉर लियोनेस। लियोनेस के लिए निकला तो मौसम कैसा था? वेरी कोल्ड। हाउ वॉज द पोएट रेडियंस। रेडियंस कैसी थी? बेयर फैथोमलेस। वट वॉज देयर इन द पोएट आइज। पोएट की आंखों में क्या नजर आ रहा था? मैजिक, क्योंकि वो एक यात्रा के लिए निकल रहा था। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस। इसका लेखक कौन है कविता का? व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस। तो थॉमस हार्डी हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट डिड द पोएट वांट समवन टू डू टू हिम। ये हमारा लास्ट बार्गेन में से है। देखो, कुछ साथी कह रहे थे कि हर लेसन का नाम बताओ। तो साथियों, मुझे भी इतना याद नहीं रहता है, इतने सारे लेसन है, लेकिन लगभग लेसन का नाम बताने की मैं कोशिश करता हूँ। और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं एक एक लेसन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दूँ। तो द लास्ट लेसन, द लास्ट बार्गेन में से है, जो हमारी रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी है, उसके क्वेश्चन ये चलेंगे। व्हाट डिड द पोएट वांट समवन टू डू टू हिम। लेखक क्या चाहता है कि उसके साथ लोग क्या करें? वो चाहता है कि उसको हायर करें, लेखक को कोई खरीद ले। व्हाट केम फर्स्ट ऑफ ऑल टू हायर द पोएट। सबसे पहले लेखक को कौन खरीदने के लिए आता है? किंग। हायर करने के लिए आता है। व्हाट डिड द किंग हैव इन हिज हैंड। उसके हाथ में क्या थी? स्वॉर्ड थी। और स्वॉर्ड पावर को दिखाती है कि पावर के दम पे राजा कुछ भी कर सकता है। द किंग पावर वॉज काउंटेड फॉर। राजा की पावर क्या दिखाती है? नोट। नोट होता है घमंड, घमंड दिखाती है। व्हाट वॉज हु वांटेड टू हायर द पोएट विज मनी। पैसे के साथ कौन खरीदना चाहता था लेखक को? द ओल्ड मैन। व्हाट डिड द किंग वांट टू हायर द पोएट विद। जो राजा था वो लेखक को कैसे खरीदना चाहता था? पावर की, शक्ति के कारण खरीदना चाहता कि वो राजा है तो उसको खरीद लेगा। व्हाट डिड द फेयर मेड टू हायर द पोएट विद। फेयर मेड थी, वो किससे उसको खरीदना चाहती थी? स्माइल से। व्हाट डिड द पोएट मीट ऑन द बीच। जब लेखक बीच पे गया तो उसको कौन मिला? एक छोटा बच्चा, स्मॉल चाइल्ड। व्हाट वॉज चाइल्ड प्लेइंग विद। बच्चा किस चीज़ से खेल रहा था? सेल से, जो शंख छिपियाँ होती है। व्हाट डिड द चाइल्ड हायर द पोएट विद। लेखक को बच्चे ने किस चीज़ से खरीदा? मनी, पावर, स्माइलिंग। तो किसी भी नहीं। तो ये क्वेश्चन राइट है। वैसे आपको लग रहा होगा कि किसी में खरीदा, तो वैसे ही वो खुश हो गया था। बच्चे के मन में खरीदने के लिए या उसके मन में कोई भी लालच नहीं था। इन विच ईयर वॉज द मार्टिन इन्वेंशन वॉज ऑन द अर्थ प्लैंड। जो मार्टिन इन्वेंशन था, जो वो किस
वक्त प्लान किया गया 2040 में। वट विद द नेम ऑफ द 20th सेंचुरी कार्ड, 20th सेंचुरी विद द नेम, विद वट नेम द 20th सेंचुरी कार्ड, क्या नाम दिया गया 20th सेंचुरी को? एरा ऑफ द बुक। द स्टोरी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज सेट इन, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ स्टोरी किससे संबंधित है? 20th सेंचुरी से। हु ट्राइड टू इन्वेट द अर्थ इन द 20th सेंचुरी? तो मार्टिन्स। हु वॉज द कमांडर चीफ ऑफ द मेन स्पेस कंट्रोल? तो थिंक टैंक, नाम याद रखना है आपको थिंक टैंक का, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखो, द बुक दैट सेव्ड ऑन द अर्थ, ये तो हम पढ़ रहे हैं। हु वॉज द डिप्टी ऑफ थिंक टैंक? डिप्टी कौन था थिंक टैंक का? तो कौन था? नूडल। हाउ मेनी मून्स डज मार्स है? जो मार्स पे कितने चंद्रमा है? 2। विच बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम इन्वेंशन? कौन सी बुक है वो हमें युद्ध से बचा सकती है? ए बुक नर्सरी राइम्स। हु इंक्लूड द क्रू ऑफ मार्टिन स्पेस क्राफ्ट? जो मार्टिन स्पेस का क्रू था उसमें कौन कौन थे? तो ओमेगन था, ऊप था, लोटन था, ये सभी थे। हु वॉज द कैप्टन ऑफ द स्पेस क्राफ्ट? कौन कैप्टन था स्पेस क्राफ्ट का? तो ओमेगा था। हु वॉज द लेफ्टिनेंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट? तो लोटा था। हु वॉज द नेम ऑफ द सार्जेंट स्पेस क्राफ्ट? तो ऊप था। वट डू द क्रू मेंबर्स फाइंड ऑन द अर्थ? क्रू मेंबर्स को अर्थ पे क्या मिली? किताबें, बुक्स। हु वॉज ग्रेट माइटी? ग्रेट माइटी कौन था? थिंक टैंक था। इन द एंड हु इज रिप्लेस्ड फॉर थिंक टैंक? अंत में किसको थिंक टैंक से रिप्लेस कर दिया? तो नूडल को। वट डज थिंक टैंक कंसिडर द बुक्स? और थिंक टैंक बुक्स को क्या मानता था? सैंडविचेज, ईयर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आई कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो सभी चीज़ें वो मानता था। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन इन द प्ले वन हिज सेंचुरी इज नेम्ड द एरा ऑफ बुक, तो ये 20th सेंचुरी से संबंधित है सारी चीज़ें, तो ध्यान रखना आपको। हु वॉज रूलर ऑफ मार्स? मार्स का रूलर कौन था? थिंक टैंक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फाइनली हु डिसाइडेड नॉट टू इन्वेंट द अर्थ? तो थिंक टैंक। इन्वेंट होता है ख़त्म करना। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द बुक दैट सेव्ड ऑन द अर्थ? तो इसका क्लेरियो बोइको है। विच फेस्टिवल डज द चाइल्ड विजिट विद हिज पेरेंट? कौन से फेस्टिवल पे बच्चा है वो पेरेंट्स के साथ जाता है? तो स्प्रिंग फेस्टिवल। हु एल्स वॉज विद द बॉय व्हेन ही वॉज गोइंग टू फेयर? जब बच्चा मेले में जा रहा था तो उसके साथ कौन कौन थे? तो उसके पेरेंट्स थे। वट वॉज अट्रैक्टेड द बॉय फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही एंटर्स द फेयर? जब बच्चा मेले में जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी आकर्षित करती है? तो खिलौने। वट डिड द फादर लुक एट द बॉय विद रेड आइज? व्हेन डिड फादर बच्चे को कब लाल आंखों से देखते हैं? एट द डिमांड ऑफ टॉय। जब बच्चा खिलौने मांगता है तो उसके पिताजी उसकी तरफ आंखें निकालते हैं। दे पास थ्रो ए फील्ड ऑफ, कौन सी फील्ड से बच्चा गुजरता है उसके पेरेंट्स जब जा रहे थे मेले में? तो मस्टर्ड। वट डिड द लिटिल बॉय ट्राई टू कैच वाइल पासिंग थ्रो द फील्ड? तो जब फील्ड है, ये साथियों फील्ड लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है, तो जब बच्चा खेतों में से जा रहा था तो उसको क्या दिखाई दी? द ड्रैगन फ्लाइज। हाउ वॉज द बॉय फीलिंग वाइल गोइंग टू फेयर? कैसा बच्चा महसूस कर रहा था? गे, हैप्पी महसूस कर रहा था। वट हैपन्ड व्हेन द चाइल्ड एंटर द ग्रोव? जैसे ही बच्चा ग्रोह में घुसा यानी कि खेत में घुसा, क्या हुआ? ए शावर ऑफ फ्लावर्स फेल ऑन हिम, उसके ऊपर फूलों की क्या हुई? बरसात हुई। व्हाट वाज द चाइल्ड फेवरेट स्वीट? बच्चे की सबसे फेवरेट मिठाई क्या थी? बर्फी। व्हाट वाज द फ्लावर होकर सेलिंग? जो फ्लावर होकर था वो क्या बेच रहा था? एक गार्लैंड ऑफ गुलमोर, गुलमोर की जो मालाएं थी वो बेच रहा था। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल टीचर? तो मैकेनिकल टीचर से क्या मतलब है? टेलीविज़न, यानी कि आने वाला समय होगा। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय से में बच्चे टीवी से पढ़ेंगे, जैसे हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं वैसे आने वाले समय में बच्चे टीवी से पढ़ेंगे। व्हाट वाज द मार्गिस मैकेनिकल टीचर गिविंग हर? जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो उसको क्या दे रहा था? टेस्ट इन ज्योग्राफी। मार्गी के टेस्ट चल रहे थे ज्योग्राफी के। मार्गिस मदर कॉल्ड द कंट्री इंस्पेक्टर, मार्गी की मदर ने कंट्री इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया?
सेट द मैकेनिकल टीचर राइट, क्योंकि मार्गी का मैकेनिकल टीचर था, वो टीवी था, वो खराब हो गया था। मार्गीज मदर हैज़ सेकन हर हेड सोरोफुली, मार्गी की मदर ने अपना सिर दुखी के मारे क्यों हिलाया, क्योंकि एट मार्गीज पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट, क्योंकि मार्गी की जो परीक्षाएं थी उसमें वो पुअर चल रही थी। हु वॉज राउंड लिटिल मैन, जो गोल मटोल आदमी कौन था, तो कंट्री इंस्पेक्टर था। वाई हैड द इंस्पेक्टर टूल्स एंड वायर्स विद हिम, जो इंस्पेक्टर आया था उसके हाथ में कुछ तार और औजार क्यों थे, क्योंकि ही वॉज सेट टू मैकेनिकल टीचर, वो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आया था। हाउ लॉन्ग डिड टेक द इंस्पेक्टर टू सेट मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर को ठीक करने में कितना टाइम लगा, तो 1 घंटा। विच पार्ट ऑफ मैकेनिकल टीचर डिड मार्गी हेट मोस्ट, मार्गी को सबसे ज़्यादा, जो मैकेनिकल टीचर था उसकी सबसे ज़्यादा नफरत किससे थी, स्लोट से, क्योंकि स्लोट में वो क्या करती थी, अपना होमवर्क डालती थी। हाउ डिड मार्गी फीड हर होमवर्क इन द मैकेनिकल टीचर, इन ए पंच कोड, पंच कोड के द्वारा अपना होमवर्क वो करती थी। मार्गी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स इन, और मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी बद से बुरी हो गई थी, तो ज्योग्राफी में। वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी मीन बाय रेगुलर टीचर, टॉमी और मार्गी का रियल टीचर से क्या मतलब है, कि मैकेनिकल टीचर यानी कि एक टेलीविजन टीचर। सेलेक्ट द स्टोरी ऑफ टॉमी एंड मार्गी, द फन दे हैड। व्हाट वाज रॉन्ग विद एवलिन, व्हाट वाज रॉन्ग विद एवलिन, एवलिन के साथ बुरा क्या था, एवलिन वॉज डेफ, एवलिन क्या थी, बहरी थी। वाई डिड, ये जो एवलिन होप है उससे लिया गया है। वाई डिड द क्राउड जोसल एट द स्टेशन, जो भीड़ थी वो स्टेशन पे क्यों खड़ी थी, टू गेट द फ्री फूड, जो फ्री का भोजन मिल रहा था उसके लिए। वाई डिड क्राउड जोसल एट द स्टेशन, टू गेट पोजीशन फॉर द ट्रेन। 2 कारण है, कि ये भी है, ये भी है, दोनों ये भी है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो गया, चलो देख लेना। हाउ ओल्ड वॉज एल्विन, एल्विन कितने साल की थी, 17 ईयर्स की। हाउ डिड एल्विन ग्लेने बिकम डेफ, एल्विन ग्लेने बिकम डेफ कैसे हो गई थी, थ्रू ए ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि धीरे धीरे उसका बहरापन बढ़ गया था। एट वट एज डिड सी बिकम फुली डेफ, किस उम्र में पूरी तरह से बहरी होगी, तो 11 साल में। वट डिड एल्विन्स पेरेंट्स कंसेल अबाउट हर टीचर्स एंड फ्रेंड, जो एल्विन के पिता थे उसने किस बात के बारे में टीचर से बात की, तो उसकी बहरेपन की, डेफनेस। वट डिड द हेडमास्टर्स एडवाइस एल्विन्स पेरेंट्स, हेडमास्टर ने एल्वाइन को क्या सलाह दी, दे शुड टेक हर टू द स्पेशलिस्ट, की कान वाले डॉक्टर को दिखाओ। वट वॉज एल्विन्स नॉट गोइंग टू गिव अप, एल्विन क्या नहीं छोड़ने वाली थी, सभी चीज़ें, वो स्ट्रगल विद डेफनेस, कि अपने बहरेपन से मुकाबला करेगी, ग्रेट मैजिशियन बनेगी, और हर एम्बिशन इन लाइफ, की अपने सपने पूरे करेगी। वट डिड सी नोटिस गर्ल प्लेइंग वन डे, और क्या महसूस किया उसने, जाइलोफोन, उसने देखा कि एक लड़की क्या बजा रही है, जाइलोफोन एक संगीत का यंत्र। हुज रॉन फॉर्बेस, रॉन फॉर्बेस कौन था, द म्यूजिक टीचर ऑफ हर स्कूल। वट डिड रॉन फॉर्बेस आस्क एल्विन टू हियर द म्यूजिक विद, तो रॉन फॉर्बेस टीचर था, वो म्यूज़िक का था, उसने एल्विन से कहा कि आप म्यूज़िक कैसे सीखो, क्योंकि वो तो बहरी थी, तो होल बॉडी, कि आप शरीर से महसूस करो म्यूज़िक को। व्हाट वाज हर परफॉर्मेंस एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, और अंत में जो एल्विन थी उसकी कैसी परफॉर्मेंस थी, सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और उसने रिकॉर्ड बना दिया उस अकेडमी में। एल्विन वॉज डैश गर्ल, कैसी गर्ल थी, स्कॉटिश। विच अवार्ड वॉज गिवन टू एल्विन 1991, कौन सा अवार्ड दिया, सोलिस्ट ऑफ द ईयर। व्हेन डिड एल्विन गेट द रॉयल फिलंथ्रोपिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिसिटेड ऑफ द अवार्ड 1991 में, ये ऊपर वाला ये अवार्ड की बात कर रहे हैं, जो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। एल्विन परफॉर्म्स ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म विद द बेयर फीट दैट, एल्विन ने लकड़ के बनी हुई परफॉर्म किया और नंगे पाँव डांस किया, ऐसा क्यों किया, द वाइब्रेशन में पास थ्रो हर फीट एंड अप टू हर लेग्स, ताकि वो नंगे पाँव इसलिए किया क्योंकि उसके पाँव के द्वारा म्यूजिक था वो महसूस किया जा सकता था। हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन रॉयल प्लेन्स, तो रॉयल प्लेन्स में पुंगी बजाना किसने बंद करवा दिया, औरंगजेब ने। वाई डिड औरंगजेब बैन प्लेइंग पुंगी इन द रॉयल प्लेस, ही डिड नॉट लाइक इट्स ए प्लीजेंट टोन। विच फैमिली डिड द बार्बर बिलोंग टू, द प्रोफेशनल म्यूजिक। वट डिड द बार्बर डिसाइड टू डू, बार्बर ने क्या डिसाइड किया,
to improve the quality of the pungi. Where did play his newly discovered an instrument for the first time? In Shah's chamber, यानी कि और जो शाह का चैम्बर था वहाँ. What name was given to the new instrument? नया इंस्ट्रूमेंट बना, उसका नाम क्या था? सेनाई. How was the साउंड ऑफ सेनाई बिगिन टू कॉन्सिडरेट? सेनाई की आवाज़ को कैसा माना गया? ऑस्पिशियस, शानदार. व्हेन एंड वेयर इज सेनाई प्लेड? कहाँ बजाई जाती है? शादी में, ब्याह में, मंदिर में, सभी जगह. व्हाट क्रेडिट इज गिवन टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिगार्डिंग सेनाई? कौन बिस्मिल्लाह खान उस्ताद हैं, उनको क्या क्रेडिट दिया गया? ब्रिंग सेनाई ऑन टू क्लासिकल स्टेज. वो सेनाई को जो क्लासिकल स्टेज है उस पर लेके आए. व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खान? ए सेनाई मैस्ट्रो. हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानते हैं कि वो सेनाई के उस्ताद थे. वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली गो टू सिंग भोजपुरी चैता? तो बिहार जी टेम्पल में वो जाते थे सेनाई बजाने. विद व्हाट विल द पोएट मेक हिज हाउस? अब लेखक ने अपना घर किससे बनाया? क्ले एंड वेटल से. वेयर विल द पोएट हैव पीस? एनिसफ्री. जो एनिसफ्री जगह थी उसकी बात की जा रही है. वेयर डू क्रिकेट सिंग? क्रिकेट कहाँ गाता है? इन द मॉर्निंग. व्हाट डज द पोएट सी इन एनिसफ्री? एनिसफ्री में लेखक क्या देखता है? ग्लिमरिंग मिडनाइट, पर्पल मून और इवनिंग ऑफ द इनर स्विंग. सभी चीज़ें एनिसफ्री में. एनिसफ्री एक ऐसा आइलैंड है, इमेजनरी है. हाउ लॉन्ग पोएट विल लिव एट लेक ऑफ एनिसफ्री? लेखक कितने देर के लिए वहाँ रुकना चाहता है? फॉर एवर, हमेशा के लिए. व्हाट डज द पोएट हियर एट एनिसफ्री? क्या सुनता है? साउंड ऑफ रेन ड्रॉप, नॉइज ऑफ विंड, सभी चीज़ें ये. द लैपिंग ऑफ साउंड ऑफ लेक वाटर, सभी चीज़ें ये सुन सकता है वो. द लैपिंग नहीं भी ये सुन सकता है. द लैपिंग लाउड साउंड ऑफ द लेक वाटर, यानी कि पानी झरने से जो पानी गिरता है उसकी आवाज़. यानी कि इतना शांत वहाँ पे मौसम था. हाउ डज पोएट फाइंड द एनिसफ्री लैंड? कैसा पाया? सिंपल, नेचुरल, ब्यूटीफुल, सभी चीज़ें थी. विच कंट्री डज ए लेजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड बिलोंग्स? तो नॉर्थ लैंड है तो नॉर्थ लैंड से ही है. हाउ आर द डेज एंड नाइट इन नॉर्थ लैंड? नॉर्थ लैंड में दिन और रात कैसे हैं? द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग. व्हाट इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ लैंड? तो रेनडियर. व्हाट आर द स्लेजिस? स्नो कार्ट्स. हाउ डू चिल्ड्रन लुक इन देयर फर हेयर्स? जो कोट होता है फर हेयर वाला, उसमें कैसे दिखते हैं? लाइक ए बियर कप्स, भालू के बच्चे जैसे. वेयर डिड सेंट पीटर लिव देन? ऑन द अर्थ. सेंट पीटर कहाँ आया? अर्थ पे रहने के लिए. वाई डिड सेंट पीटर गो हेयर एंड देयर? फॉर प्रीचिंग. सेंट पीटर था, लोगों को उपदेश देता था. हु केम टू द डोर ऑफ कॉटेज? उस दिन दरवाजे पे कौन आया? सेंट पीटर. व्हाट वॉज द लिटिल मैन वुमेन डूइंग? जो महिला थी वो क्या कर रही थी जब सेंट पीटर डोर पे आया? सी वॉज मेकिंग केक, वो केक बना रही थी. हाउ वॉज सेंट पीटर फीलिंग? उसको सेंट पीटर को क्या महसूस हो रहा था? भूख, उसको भूख लगी थी. व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क फॉर वुमन? वुमन से क्या चीज़ पूछी? उसने कहा कि उसके लिए केक बना दो या केक दे दो, क्योंकि वो केक बना रही थी. व्हाट सॉर्ट ऑफ केक डिड द लिटिल में वुमन मेक सेकेंड टाइम? जो महिला थी उसने दूसरे टाइम कैसा केक बनाया? एक छोटा सा, क्योंकि वो लालची थी. हुम डिड वुमन गिव द केक? किसको दिया? सी डिड नॉट गिव टू एनीबडी. दे ही नहीं पाई, इतनी लालची थी. वेयर कैन वी सी ब्यूटी? हमें कहाँ ब्यूटी मिलती है? सनलाइट, बर्ड्स, सभी चीज़ों में. हु आर डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट? पीपल. व्हाट इज हियर्ड इन द विंड सिगिंग एंड रेन फॉलिंग? तो ब्यूटी. हु इज चैंटिंग? सिंगर. ब्यूटी कैन बी सीन. बैड डीड्स सेल्फिश. गुड डीड्स में सुंदरता होती है. व्हाट रिपेंट्स देमसेल्फ? हैप्पी थॉट्स. Who is singing? The wind. What is the beauty of heard in the night? What can we see in ourselves? Beauty. Who is the poet of poem beauty? तो be a sure. Be a sure. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं साथियों. क्वेश्चन बहुत हैं तो हमें कंप्लीट भी करने होते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं. Who say the things does डूज एंड डोंट डू? कौन कहता है कि हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो बड़े लोग, जो ग्रोन अप, जो हमारे बड़े लोग पेरेंट्स होते हैं वो. डैश ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन अप? किसको ग्रोन अप मानोगे? पेरेंट्स और एल्डर्स दोनों को, बच्चा नहीं आएगा. हाउ डू ग्रोन अप आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक? ग्रोन अप कैसे बच्चों से पूछते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए? विद देयर माउथ फुल. व्हाट शुड नॉट स्मॉल चिल्ड्रन पिक? जो छोटे बच्चे हैं वो क्या नहीं करते हैं? देयर नोज. क्या नहीं पिक करते? देयर नोज. व्हाट डू ग्रोन अप आस्क द चिल्ड्रन टू डू? स्पीक अप. व्हाट आर द चिल्ड्रन आस्क नॉट टू डू? तो ये सभी स्टेयर, पिक अप देयर नोज, पॉइंट, करेक्ट.
चिल्ड्रन आस्क नॉट टू डू, तो ये नहीं करते हैं। वट शुड द चिल्ड्रन शट बिहाइंड देम, तो डोर। वट आर चिल्ड्रन आस्क नॉट टू ड्रैग, फीट, उन्हें पैर घसीट कर नहीं चलना चाहिए। वट आर चिल्ड्रन आस्क टू पुल अप, सॉक्स, क्या उन्हें ऊपर करनी चाहिए, जुराबे। वट शुड द चिल्ड्रन स्टैंड अप, स्ट्रेट। हाउ शुड चिल्ड्रन इंटरप्ट अदर्स, नो। वट शुड द चिल्ड्रन टेक ऑफ टेबल देयर एल्बोस, डू द ग्रोन अप कंसिडर चिल्ड्रन फनी, नहीं भी। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम चीवी, चीवी का कौन लेखक है, माइकल रोजेन। हु विल नेवर डाई, द पोएट्री ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, ऑल बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, द बर्ड्स हाइड इन ट्रीज फॉर, जो पक्षी हैं वो पेड़ों में छुप जाते हैं, किस लिए, क्योंकि वो ठंडे होते हैं, कूलिंग। इन समर हुज वॉइस इज हियर्ड, समर में किसकी आवाज़ सुनने को मिलती है, ग्रास ऑपर की। और विंटर में किसकी आवाज़ सुनने को मिलती है, क्रिकेट की, ध्यान रखना। व्हाट डज द वॉइस ऑफ क्रिकेट गिवन अस, वार्मथ। वेयर डज द ग्रास ऑपर टेक रेस्ट, कहाँ आराम करता है, बेनिथ द सम प्लीजेंट विड, यानी कि घास की जड़ों में। व्हाट ब्रिंग्स साइलेंस इन विंटर, द शनिंग मून। विच ऑफ द फॉलोइंग हुज सॉन्ग्स अस गिव्स अ हैप्पीनेस, तो ग्रास ऑपर क्रिकेट दोनों के सॉन्ग हमें खुशी देते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ऑन द ग्रास ऑपर एंड क्रिकेट, तो जॉन किट्स ने लिखी है, ध्यान रखना, ग्रास ऑपर एंड क्रिकेट। व्हाट डज द पोएट लव, राइज इन द समर मॉर्निंग। हु विंड्स हिज हॉर्न, द हंट्समैन। हु विंग्स सिंग्स हु सिंग्स विद द पोएट, द स्काईलार्क, पक्षी होता है स्काईलार्क। वेयर डज द पोएट नॉट लाइक गोइंग टू, स्कूल, लेखक को कहाँ जाना पसंद नहीं था, स्कूल। हाउ डज द पोएट स्पेंड हिज डेज एंड टाइम, सिंगिंग, डिस्मे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट डज द पोएट नॉट टू डिलाइट, तो रीडिंग बुक्स, किस चीज़ में उसको आनंद नहीं आता, बुक्स पढ़ने में। विच बर्ड कैन नॉट सिंग, कौन सा बर्ड नहीं गाता है, तो जो पिंजरे में होता है वो साथियों कभी भी गाना नहीं गाता है। व्हाट सेंस डज द पोएट फील्स अबाउट हिज स्कूल्स, तो सोरो और डिस्मी, यानी कि उदासी भरी, निराशा भरी। व्हाट डज द पोएट एड्रेस इन द पोएम द स्कूल, हिज फादर और मदर, दोनों को। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज निप्ड बर्ड्स, यानी कि बुराइयां हैं उन्हें हमें, द निप्स इन द बर्ड्स, एक इडियम भी है कि बुराई को पहले ही खत्म कर देना चाहिए। फॉर व्हाट द बॉय मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट गोइंग ऑन द राउंड अबाउट, वाई डिड ए फुल डीप क्राई राइज विद हिज ड्राई थ्रोट, ही हैड लॉस्ट हिम पेरेंट्स, क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स। दो फेयर में से दोबारा क्वेश्चन आ गए हैं कि बच्चे ने अपने माता पिता को फेयर में खो दिया। विच ऑफ द कलर क्लोथ्स वर पीपल वियरिंग इन द स्प्रिंग फेयर, तो येलो। वाई डिड द बॉय रन थ्रो पीपल्स लेग, ही वॉज सर्चिंग हिज पेरेंट्स, बच्चा वो लोगों की टांगों के बीच में से क्यों निकल रहा था, क्योंकि वो बार बार अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। वेयर वॉज द थिकेस्ट क्राउड इन फेयर, सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ थी, नियर द टेम्पल है, वो हमें पता है, धोख मारने जाते हैं तो टेम्पल के पास सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। हु लिफ्ट द चाइल्ड इन हिज आर्म, एक आदमी ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। द मैन आस्क्ड द बॉय विच थिंग्स ही वांटेड फ्रॉम द फेयर, द बॉय आंसर्ड, तो बच्चे, उस आदमी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो बच्चे ने कहा आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर, यानी कि चीज़ें बच्चों को खिलौने उसी वक्त तक अच्छे लगते हैं जब पेरेंट्स हो, नहीं तो उनको क्या चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। वट वॉज द स्नेक डूइंग, स्वेइंग ऑन टू द फ्लूट। द मैन आस्क्ड द बॉय टू लिसन द स्वीट म्यूजिक ऑफ द फ्लूट ऑफ द स्नेक चार्मर, व्हाट डिड द बॉय डू, जब उस आदमी ने कहा कि एक स्नेक चार्मर का गाना सुनो, तो बच्चे ने कहा ही शट हिज ईयर्स विद फिंगर्स, अब वो स्नेक चार्मर का गाना नहीं सुनना चाहता था, क्यों, क्योंकि उसके पेरेंट्स थे वो उसे मेले में गुम हो गए थे। उसने कहा ही आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। वेयर डिड द मैन टेक द बॉय, बच्चे को कहाँ कहाँ ले गया वो, मिठाई की दुकान पे, बैलून सेल के पास, सबके पास ले गया, ऑल द पॉइंट। फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंड फादर बाय टोटो, अब टोटो वाला लेसन है, ग्रैंड फादर ने टोटो कहाँ से खरीदा, फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। व्हाट वॉज टोटो, टोटो जो नाम है वो किसका था, बंदर का, मोंकी का। हाउ मच डिड टोटो कॉस्ट द ग्रैंड फादर, कितने रुपए में पड़ा था, 5 रुपीज़ में। विच सर्व्स एज थर्ड हैंड टू मंकी, मंकी का तीसरा हाथ कौन होता है, उसकी टेल। वाई डिड ग्रैंड फादर कीप टोटोज प्रेजेंट ए सीक्रेट इन द हाउस, उसको सीक्रेट क्यों रखना चाहते थे ग्रैंडफादर जब टोटो को लेके आए, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का ये, ग्रैंडफादर वुड नॉट लाइक हिम इन द फैमिली, क्योंकि ग्रैंडफादर को वो फैमिली में पसंद नहीं था।
व्हाट हैपन टू द ऑर्नामेंटल्स पेपर्स दैट कवर्ड द वॉल वर टोन बाय द टोटो। टोटो ने वो दीवार पे पेपर लगे हुए थे वो फाड़ दिए थे। वेयर वॉज टोटो टाइड, टोटो को कहाँ बांधा गया? टू ए पेग इन द वॉल, एक कुंडी लगाई हुई थी वॉल में उस पर। वट डिड टोटो टीयर इन टू श्रेड, श्रेड में क्या गया? द ऑथर्स स्कूल ब्लेजर, तो जो बंदर था उसने जो लेखक का स्कूल जाने वाला जो कोट था उसके तितरे वितरे कर दिए, यानी कि फाड़ दिया भाई। विच एनिमल्स वॉज नॉट अवेलेबल इन द ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू, जो ग्रैंड फादर ने चिड़ियाघर खोला था उसमें जानवर कौन सा नहीं था? केयरफुल, बाकी गोट ये सारे थे। हाउ डिड टोटो प्रूव टू अदर एनिमल्स, जब टोटो को घर ले आए तो वो सभी एनिमलों के लिए क्या बन गया? परेशानी बन गया, ट्रबलसम। वाई डिड ग्रैंड फादर गो टू सहारनपुर, ग्रैंड फादर सहारनपुर क्यों गए? टू कलेक्ट हिज पेंशन। विच सिटी ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंड फादर लिव, तो देहरादून में रहते थे ऑथर और ग्रैंड फादर। हु वेंट अलॉन्ग विद ग्रैंड फादर, कौन गया? टोटो एंड टोटराइज। वेयर डिड ग्रैंड फादर पुट टोटो ऑन हिज जर्नी टू सहारनपुर, सहारनपुर गए जब टोटो को कहाँ लेकर गए? एक कैनवास बैग में। हाउ डिड टिकट कलेक्टर क्लासीफाई टोटो, टिकट कलेक्टर ने क्या माना टोटो को? ए डॉग। वट फेयर डिड द टिकट कलेक्टर चार्ज फॉर ग्रैंड फादर्स टिकट, 3 रुपीज़, 3 रुपये लिए उसके टिकट के। हु वॉज नाना, नाना कौन था? डोंकी। विच अदर एनिमल एक्सपेक्ट टोटो डिड कंपनी ग्रैंड फादर सहारनपुर, एक जानवर को छोड़ के टोटो के साथ सभी गए, तो नाना नहीं गया था, डॉग और टोटराइज पेट कैट। वट हैड टोटो डन टू नाना, वट हैड टोटो डन इन नाना, नाना की तरह टोटो ने क्या किया? फास्टेंड हिज टीथ ऑन हर ईयर्स, दो फास्टेंड हर टीथ ऑन हर ईयर्स, उसके दांत लगा दिए थे, यानी कि उसके कान को खा गया था। वट शॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप वॉज बिटवीन टोटो एंड नाना, नाना के बीच कैसी दोस्ती थी? दे नेवर बिकम फ्रेंड, वो दुश्मन बन गए थे। तो साथियों 1000 आपके हो गए हैं, आगे हम कल करेंगे। और साथियों रिवीजन ज़रूर ले साथ के साथ। टिल देन टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।